Welcome to the GA classes General Awareness classes Part 4। Part 4 है तो इसका मतलब 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, that is which state government has imposed कोविड सेस ऑन लिक्वर। लिक्वर का मतलब सबको पता ही होगा, है ना। कोविड सेस, अभी सेस का मतलब क्या होता है, तो सेस का मतलब होता है टैक्स। लिक्वर के ऊपर कोविड टैक्स, कोविड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जो लिक्वर के ऊपर ये टैक्स अपने को मिलेगा इस स्टेट गवर्नमेंट का, वो किस पे यूज करेगी, जो कोविड के केसेस हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं या उनकी बीमारी है उस पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज करा है लिक्वर पे कोविड सेस, दैट इज कोविड टैक्स। तो अपना आंसर क्या है, दैट इज पंजाब। अपनी स्टेट ही है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पंजाब, पंजाब के बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर इसका ना स्टेट एक्वेटिक एनिमल अनाउंस करा था। जैसे अपने को पता ही है कि पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तो अमरिंदर सिंह जी ने अनाउंस करा था पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल। स्टेट एक्वेटिक एनिमल मतलब जलीय जीव इसको बोलते हैं, ठीक है। और वो किसको अनाउंस करा था, वो करा था इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है। इसको करा था इंडस रिवर डॉल्फिन। कल भी अपन ने चिल्का लेक में पढ़ा था कि चिल्का लेक में भी डॉल्फिन पाई जाती है, ईरावदी डॉल्फिन, है ना, जिसको ट्रिपल करने की बात करी गई थी। आज अपन एक और डॉल्फिन की बात करी, दैट इज इंडस रिवर डॉल्फिन। ये पंजाब का क्या है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। और यहाँ पे एक चीज और स्टैटिस्टिक बन जाती है, जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो सिर्फ 2 ही कंट्रीज में पाई जाती है, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। इंडिया की ब्यास रिवर में पाई जाती है और पाकिस्तान की इंडस रिवर में पाई जाती है। ब्यास कहाँ पे है, ब्यास दरिया अपने को पता है कि पंजाब में, है ना। दैट्स द रीजन इसको क्या अनाउंस करा गया है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर तो ये जो डॉल्फिन है इनके नाम ध्यान में रखना। कल अपन ने करा इरावदी डॉल्फिन, आज अपन ने करा इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा में अभी हाल ही में फेस्टिवल था, वो सेलिब्रेट किया गया था, लाई हरोबा। लाई हरोबा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया था, ठीक है। और यूपी मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन की शिरवई शिरवई लीली फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये करा जाता है मणिपुर में। यूपी की बात करूं तो यूपी की करंट की न्यूज ये हो गई कि यहाँ पे एक 800 किलोमीटर का हर्बल रोड बन रहा है। 800 किलोमीटर का हर्बल रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। 800 किलोमीटर का क्या बन रहा है, हर्बल रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे तेलंगाना हैज सेलिब्रेट फॉर्मेशन डे। किस डेट को जो तेलंगाना है उसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये हुआ था 2 जून 2014, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट बनाया गया था। और इसमें जो अपन ने मेन चीजें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, फर्स्टली तो अगर मैं कहूँ तो अभी मतलब पिछले साल जनवरी 2019 में आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, अपनी 25th हाई कोर्ट बनी थी। कौन सी बनी थी, दैट इज तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। पहले कितनी थी 24, अभी कोर बन की, दैट इज तेलंगाना। और ये कब बनी थी, 25 जनवरी 2019 में, ठीक है। टोटल कितनी हाई कोर्ट्स होगी, 25। उसके बाद अगर मैं बात करूं तेलंगाना की ही बात कर रही हूँ, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। और अगर पेपर में करंट का क्वेश्चन पूछूं तो करंट का क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो 2020 ईयर को सेलिब्रेट करेगा एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है।
ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी स्टेट मना रही है, तो अपना आंसर क्या होएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट यहाँ की जो गवर्नर है दैट इज तमिलिसाई तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन, इन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है तेलंगाना, ठीक है। फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर है या फीमेल है, सॉरी फीमेल नहीं बोलोगे, वुमेन ही बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो। फर्स्ट वुमेन गवर्नर है तेलंगाना की, कौन है, तमिलिसाई, ठीक है। तमिली सी बोलती है कौन, सुंदरी सी है, तमिली सी है, कौन, गवर्नर कहाँ की, तेलंगाना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके सीएम की बात करूँ तो के चंद्रशेखर राव, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन बात करूँ, 1 जून, 1 जून अपन ने करा ही था, ठीक है। उसके बाद जो मेन इसमें है दैट इज 1 जून को अपन ने करा था, एक तो वर्ल्ड मिल्क डे होता है और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होता है ना। 30 मई को क्या होता है, 30 मई को गोवा, गोवा जो स्टेट है वो अपनी स्टेटहुड सेलिब्रेट करता है, ठीक है। गोवा स्टेटहुड सेलिब्रेट करता है, मतलब गोवा बना था, ठीक है। और 29 मई को कौन सा डे होता है, ये होता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, इंटरनेशनल एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, की फसाई के सीईओ कौन बने हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, दैट इज अरुण सिंघल, ठीक है, अरुण सिंघल। इसको कैसे याद करोगे, फूड खा रहा बंदा वो सिंगल ही है, ठीक है। लक्ष्मी सुंदर थी, है ना, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी का अपा ने करा था, वो प्रधान है स्पोर्ट्स का। और फूड को, इसको कैसे याद रखोगे, फूड सेफ्टी है ना, फूड सेफ्टी, जो फूड बंदा खा रहा है वो सिंगल ही है, तो थोड़ा ऐसे ध्यान में रखा करो, पेपर में ऐसे याद रहेगा, क्योंकि वहां पे अपने को ऑप्शन तो मिलनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करूं, FSSAI के सीईओ बने हैं अरुण सिंघल, और अगर मैं कहूँ कि FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मेरा आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो बाकी की ऑप्शन है, पर्सन है, बीपी कानगो कौन है, ये ना डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की, डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की। आरबीआई का जो पैनल होता है उसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, और 15 डायरेक्टर्स होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर कौन है, बीपी कानू। उसके बाद त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति जी कौन है, ये यूएन में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन। उसके बाद तरुण बजाज की बात करूं तो ये अपने क्या है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा स्वच्छ, अल्ट्रा स्वच्छ क्या है आगे, अ डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी जैसे अपने सबको पता है कि कोविड फैला हुआ है ना, कोविड-19 कोरोना आया हुआ है, तो उसके लिए ये क्या है, एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक डिसइंफेक्ट बना रही है। इसमें क्या होगी, एक मशीन है, ठीक है, जिसमें से अपा अगर किसी भी चीज को पास करेंगे तो वो सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है, वो सैनिटाइज का काम, सैनिटाइज हो जाएगा, चाहे वो पर्सन है कोई चीज है। तो वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है अपना डीआरडीओ, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली में, फसाई का भी यहीं पे था ना, न्यू दिल्ली, ठीक है, याद में रखना। और इसके हेड कौन है, सतीश रेड्डी। इनको एक अवार्ड भी दिया गया था अभी, मिसाइल अवार्ड, ठीक है, मिसाइल अवार्ड दिया गया था। इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च एंड इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु,
इसकी करंट की न्यूज क्या बनेगी, इसकी करंट की न्यूज ये बनेगी कि 2022 में एक मिशन चलाया जाएगा गगनयान, जो इसरो चलाएगा, इसरो के द्वारा बनाया जाएगा। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये क्या है, फर्स्ट मैन मेड है, ठीक है, फर्स्ट मैन मेड मिशन है जो मैन ने बनाया है। और इसमें जो ट्रेनिंग ली जा रही है, ट्रेनिंग कहाँ से ली जा रही है, ट्रेनिंग ली जा रही है रशिया से, ठीक है। बेंगलुरु जो गगनयान है 2022 में ये मिशन बनेगा, ठीक है, गगनयान मिशन है एक, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, फर्स्ट मैन मेड है। और इसमें इसमें जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें ना बेसिकली 4 एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग किसने दी है, उनको ट्रेनिंग दी है रशिया ने। नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्पेस एक्स के बारे में अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन विच इज स्ट्राइकिंग इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, दैट इज निसर्ग, ए ऑप्शन, ठीक है, निसर्ग। और क्या होता है कि बेसिकली काफी सारी कंट्रीज होती हैं जो क्या है, जो साइक्लोन आता है उसकी जिस तरह से वो आ रहा है, ठीक है, उसके शेप को देखकर या फिर उसके जो जिस स्पीड से वो आ रहा है, तो कोई ना कोई कंट्री नाम देती है। तो जो अभी इंडिया के महाराष्ट्र में निसर्ग आया था, इसको नाम किसने दिया है, तो इसको नाम दिया है बांग्लादेश, ध्यान में रखना, ठीक है, बांग्लादेश ने नाम दिया इसको निसर्ग। और ये आया कहाँ पे था, फर्स्टली महाराष्ट्र में आया था, उसके बाद ये और भी काफी जगह इसने करा है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र की भी बात करूं तो महाराष्ट्र के बेसिकली 2 रीजन थे, एक तो था रियागढ़ था एक तो शायद, हाँ रियागढ़ था, रियागढ़ रीजन, और दूसरा था अलीबाग, दूसरा क्या था, अलीबाग। मेनली इसने रियागढ़ रीजन में स्ट्राइक करा था, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा वो इफेक्ट में आया था। और इसको नाम किसने दिया निसर्ग, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो अम्फान आया था, ये भी थोड़ी देर पहले ही आया है, कहाँ पे आया है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये भी थोड़ी देर पहले आया था। मोरा कहाँ पे आया था, मोरा आया था आंध्र प्रदेश की कोर्ट में, कोस्ट सॉरी आंध्र प्रदेश की कोर्ट नहीं है, कोस्टल जो कोस्ट एरिया है ना, वहां पे आया था। फानी ये पिछले साल आया था उड़ीसा, ठीक है, फानी कहाँ पे आया था, उड़ीसा। बेसिकली साइक्लोन जो है ना, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इसको ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो काफी बार पूछा जाता है कि जो विली विली कहाँ पे बोला जाता है साइक्लोन को, ठीक है, विली विली कहाँ पे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भी काफी नाम है, हुरिकेन भी बोलते हैं, टाइफून भी बोलते हैं, ठीक है। मेन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज विली विली। विली विली कहाँ पे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच स्टेट इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये क्या है, बेसिकली ये स्कीम काफी टाइम से शुरू करी हुई है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि पंजाब का सिटीजन है, मतलब पंजाब का कोई पर्सन है, मान लो वो राजस्थान गया है, ठीक है, अपने को पता है यहाँ पे राशन कार्ड मिलते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो राजस्थान चला जाता था तो उसको राशन नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली ये वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे कंट्री में एक ही राशन कार्ड चलेगा, चाहे आप पंजाब में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, केरला में हो, ठीक है। तो इसमें अभी रिसेंटली इस स्कीम में कौन कौन सी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करा है, दैट इज ऑल ऑफ अबव, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। बेसिकली क्या है, जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसका जो टारगेट है वो क्या है, इसका टारगेट है कि मार्च 2021 तक ये इंडिया में फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब हर एक इंडिया की जो स्टेट है उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली किसमें हुआ है, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम में। ऑल ओवर इंडिया कब इम्प्लीमेंट होएगा, मार्च 2021 में। बताया तो ये भी जा रहा है कि अगस्त में इसका पार्ट 3 और स्टेट बन जाएंगी, मतलब 3 और स्टेट है जो इस स्कीम को अपने इंक्लूड कर लेगी, उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर,
ठीक है। नेक्स्ट, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जो ये स्कीम है ये किस एक्ट के अंडर चलाई गई है, तो ये चलाई गई है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये जब अपा ने स्कीम्स करी थी तब भी करा था ना स्टार्टिंग पे, और अपा ने तब ये भी करा था, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये किसके अंडर आता है, राइट टू हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूके। यूके की नेक्स्ट अपनी हाई कमिश्नर कौन बनी है। पहले तो ना ये देखो, दो टर्म होती हैं, एक होता है हाई कमिश्नर, एक होते हैं एम्बेसडर। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ऐसी कॉलोनीज जो कभी ना कभी यूके का पार्ट रही हुई है, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो एरिया है या कंट्री बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी जो कॉलोनीज है जो कभी ना कभी यूके के अंडर रही हैं, वो उनमें क्या बनते हैं, उनमें बनते हैं हाई कमिश्नर, ठीक है। और जो नहीं होती उनमें क्या बनते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं। काम दोनों का सेम है, ठीक है। और अभी रिसेंटली कौन बनी है, गायत्री आई कुमार। गायत्री देवी क्या है, गायत्री को कहाँ भेज दिया, यूके भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर यूके की बात करूं तो यूके की कैपिटल सबको पता है लंदन है। लंदन जो जगह है यहाँ पे ना कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और बात करूं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और बात करूं तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ठीक है। कॉमनवेल्थ में ना 54 इसके मेंबर्स है, और रिसेंटली कौन इसका मेंबर बना था, मालदीव, ठीक है, ये याद रखना। एक चीज और कॉमनवेल्थ की याद आ रही है, दैट इज जो कॉमनवेल्थ 2022 में होने हैं, 2022 में होने हैं, वो कहाँ पे होने हैं, वो भी यूके में होने हैं, ठीक है, यूके के बर्मिंगम में होने हैं, ठीक है, यूके के बर्मिंगम में होने हैं 2022 कॉमनवेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, एक लॉन्च करी है सी टैप। कौन सी कंट्री में करी है ना। तो सी टैप बेसिकली क्या होता है, सी टैप की पहले फुल फॉर्म देख लेना। सी जहाँ पे भी अभी सी मिल जाए ना, तो मतलब उसका लिंक किसके साथ होएगा, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19, टी से क्या है, टेक्नोलॉजी, ए से असेस, और पी से है पूल। कोविड-19 टेक्नोलॉजी असेस पूल को WHO ने ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है। और कौन सी कंट्री में लॉन्च करा है, तो ये एक नई सी कंट्री है कोस्टा रिका, वहां पे करा है, ठीक है। कोस्टा रिका में मिलके करा है। बेसिकली ये करेगी क्या, ये टेक्नोलॉजी है, ये क्या करेगी, जितने भी मेडिसिन या फिर वैक्सीन के ट्रायल होंगे वो किस काम पे करे जाएंगे, यहीं पे करे जाएंगे, कोस्टा रिका पे करे जाएंगे, ठीक है। कोस्टा रिका की कैपिटल, नई सी कंट्री है तो इसकी कैपिटल लिख लेना, सैन जोस, ठीक है, सैन जोस। और अगर मैं बात करूं इसकी करेंसी की, तो वो है कोस्टा रिकन कोलोन, ठीक है। ये इसकी सैन जोस क्या है, इसकी कैपिटल है, और कोस्टा रिकन कोलोन ये इसकी क्या है, करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये अपन ने जब क्लासेस लगाई थी फर्स्ट लेक्चर में देखा था क्लास में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल को एक डे सेलिब्रेट करते हैं अपन, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं,
विच कंट्री हैज साइन द एमओयू। एमओयू ये ना एसएससी बहुत पूछती है, ठीक है। एमओयू, एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और किसने मेमोरेंडम साइन करा है इंडिया के साथ इन्वायरमेंट से लेकर? तो आंसर क्या आएगा? दैट इज भूटान, ठीक है। भूटान, भूटान की कैपिटल, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और करेंसी नगुल्ट्रा, ठीक है। और ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान अभी ना अपनी करेंसी चेंज करने जा रहा है, ठीक है। इसकी करेंसी अभी क्या हो जाएगी? तोमार, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस को तो अपने पता ही पेरिस की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे G7 की 2019 की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में, ठीक है। लास्ट अगर मैं बात करूँ श्रीलंका, श्रीलंका में एक जगह है पाक स्ट्रेट। पाक स्टेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टेट का मतलब होता है दो लैंड मासेस को सेपरेट करना और दो वाटर मासेस को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। और जो श्रीलंका है ये क्या करता है? जो पाक स्टेट है, पाक स्टेट बेसिकली क्या करती है? जो पाक स्टेट है ये क्या करती है? ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। इंडिया का भी बेसिकली तमिलनाडु रीजन, ठीक है, वहां से। और वाटर कौन से दो वाटर मासेस को कनेक्ट करती है? ये गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। गुड लक।